नमस्ते, मैं नीलम भूत पीएसएसएम ध्यान ओडिशा की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो भी दर्शक पीएमसी हिंदी लाइव से जुड़े हैं, उनको भी बहुत-बहुत थैंक यू और पीएमसी उड़िया के दर्शकों को भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो और आज जो सब हमारे साथ ज़ूम लिंक से जुड़े हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आप लोग जो ये मैजिकल जर्नी में हमारे साथ आज 17th डे हो गया है और इतना दिन से आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सबको कैसा लग रहा है? सब बोलेंगे और मैं चाहूंगी कि सब थोड़ा अपना वीडियो ऑन करें और सबको ही शेयर करें। मतलब कुछ लोग ही हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो हम लोग सारे सब कोई चाहते हैं कि आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको ही करेंगे तो आज मैं चाहूंगी कि जो कभी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बोलें। ओके, ठीक है। आज चैप्टर 17 है द मैजिक चेक। तो इसमें जो ऑथर है, मैजिक चेक का नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो चेक हम लोग पैसों के लिए जो चेक बैंक में देते हैं, वही चेक, उसी रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आज का चैप्टर है। तो ऑथर यहाँ बोलना चाहती है कि कोई भी संयोग या अनहोनी, कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप ही घटित हो जाए। हम ही हैं उस सिचुएशन को घटित करने वाले। मीन्स हम अगर जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हम सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, वो चीज़ है ही नहीं। तो जैसे अगर आप पैसों के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, आप पैसों को कृतज्ञता दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और तो फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। वो आप नेगेटिव सिचुएशन को फिर आप अट्रैक्ट नहीं करोगे क्योंकि आप कृतज्ञता दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये, अगर आप कृतज्ञता दे रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं आपके मन में है कि कुछ निराशाजनक स्थितियाँ आपके मन में है, आप कृतज्ञता दे रहे हो लेकिन फिर भी अंदर से निराश हो। आप कृतज्ञता दे रहे हो, तो भी कुछ डर के बारे में, कुछ डर परिस्थितियों के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि कि क्या होगा अगर मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा? क्या होगा अगर ये झगड़ा, मतलब कोई भी डर की कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि डर का कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो, तो पूरा आगे तक सोच लीजिए कि हाँ, ये हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर आपके पास कोई विकट परिस्थिति आई आपके लाइफ में, ये हो सकता है कि आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, आप शायद भाड़े के मकान में चले जाओ, उस सिचुएशन को सँभालने के लिए। इससे ज़्यादा तो और कुछ होगा नहीं ना? तो बस आप आगे तक सोचो, फिर आप सोचिए कि नहीं, फिर भी आप उस सिचुएशन तक सोचिए और उसके बाद उस सिचुएशन को माइंड से हटा दीजिए और आप कृतज्ञता दीजिए। कोई डर की स्थिति हो, कोई परेशानी, चिंताजनक सिचुएशंस हो, कोई भी सिचुएशंस हो, आप अगर कृतज्ञता दे रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव सिचुएशन है, वो धीरे-धीरे चली जाएगी। लेकिन इसके साथ ये भी है कि आप कृतज्ञता दे रहे हो, लेकिन मन में कहीं कोने में आपके अंदर डर है, मन में कहीं कोने में आपके पास चिंताजनक सिचुएशंस के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई परेशानी के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर वो चीज़ फलीभूत नहीं होगा। यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप अगर कृतज्ञता दे रहे हो, तो दिल से कृतज्ञता दीजिए। मन में किंतु, परंतु, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन कुछ भी मत सोचिए। अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 1 सेकंड शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन द मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो कोइंसिडेंसेस एंड देयर आर नो एक्सीडेंट। कोई भी संयोग या कोई भी अनहोनी नहीं होती। नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। जब तक हम खुद मन से नहीं चाहते, तब तक वो सिचुएशन नहीं होता। जैसे चैप्टर 5 में हमने मैजिक मनी के बारे में पढ़ा कि आप कैसे आपके चाइल्डहुड डेज में आपने मनी को यूज किया, तो उसके बारे में आप कृतज्ञ हो। चाइल्डहुड डेज अब तक आपकी लाइफ में हर सिचुएशन में आपको मनी यूज करना पड़ा, चाहे आप स्कूल गए, डॉक्टर के पास गए, पढ़ाई किए, कपड़े खरीदे, खाना पीना, बेसिक नीड्स। तो चैप्टर 5 में हमने इस बारे में डिस्कस किया। फिर हम चैप्टर 9 में भी हमने मनी के बारे में डिस्कस किया, द मनी मैग्नेट।
कि कैसे आपके जो बिल्स हैं, आप उस कोई कोई बिल्स है जो आप पे नहीं कर पाए, उस बिल्स पे आप लिख रहे हो कि आपने पे कर दिया, वो बिल्स वाला था कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो। ये हमने चैप्टर 5 और 9 में मनी के बारे में किया। अब हम आ गए हैं द मैजिक चेक, कि ये जो है कि मैजिक चेक, आप मैजिक चेक बनाओगे और कैसे वो आपके पास, आप जितना उस चेक में पैसा भरोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। ये इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में लेखिका बताती कि कैसे आप अपना मैजिकल पावर पैसों के लिए यूज करोगे और कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, कैसे आपके पास पैसा और समृद्धि आपके पास आएगा। पूरा इस चैप्टर में इसी बारे में बताया गया है कि कैसे पैसा और साथ में समृद्धि आपके पास आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है, जो मैंने आपको शुरू में बोला, कि आप कृतज्ञ हो, लेकिन उसके साथ अगर आप डर की स्थिति, चिंताजनक स्थिति या कोई सस्पिशियस की थोड़ा आपको डाउटफुल सिचुएशंस, वो सिचुएशंस में आपको बिल्कुल नहीं रहना। ये इस चीज के बारे में है। और उसके बाद में है व्हेन यू कंबाइन जॉय विद ग्रेटिट्यूड, आप कृतज्ञता के साथ प्रसन्नता, खुशी, उसके साथ जब आप कंबाइन करोगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। मतलब प्रसन्नता और कृतज्ञता, प्रसन्नता और कृतज्ञता, जब ये दोनों चीज एक साथ एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेंगे जो आपकी लाइफ में और एबंडेंस और एबंडेंस और एबंडेंस लाएंगे। तो अब हम चलते हैं कि पहले अब आप सोचिए कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे पैसे मिले और आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कहीं लॉटरी निकल गई, कहीं आपने हाउसी खेला, वहां आपको पैसा मिला। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार में गए शॉपिंग के लिए, वहां पता चला कि पे बैक डिस्काउंट ऑफर कुछ है, आपको डिस्काउंट मिल गया, कुछ सेल्स लगा है, वो हो गया। और जैसे कि आप आज सोच रहे हो कि मैं लंच या डिनर के लिए कहीं बाहर जाऊं, तभी आपके फ्रेंड ने ऑफर किया चल हम साथ में चलते हैं और मेरी गाड़ी में चलते हैं, तो आपका पेट्रोल का भाड़ा बच गया, तो उसमें भी तो आपने मनी सेव किया ना। तो वो जो सेविंग ऑफ मनी है, इसका मतलब क्या हुआ, वो मनी जो आपने सेव किया, मतलब आपके पास रुपया आया, इनडायरेक्ट वे से तो रुपया आया ना, क्योंकि आपके रुपया खर्च होने वाले थे। तो वैसे ही बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आप अगर एक एक सिचुएशंस के बारे में सोचोगे कि कैसे कैसे आपके पास रुपया आया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज खरीदनी थी, हाँ, और आपने सोचा कि जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरे एक फ्रेंड थे, उनको बच्चा होने वाला था, तो वो सोच रहे थे मैं बच्चे के लिए एक झूला खरीदूं और एक प्रैम भी खरीदूं ताकि हम बच्चों को बैठा के घुमाएं। फिर उनका एक फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था, तो वो बोला अरे मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है और जो झूला है वो तो मैंने देखो एक दो बार यूज किया है, लेकिन अब तो बच्चा बड़ा हो गया तो मेरे को नहीं चाहिए, तो आप मेरे से ले लो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि मैं एक दो बार यूज किया हूँ। लेकिन जो प्रैम है मेरा एज इट इज पड़ा है, क्योंकि हमने बच्चे को प्रैम में खिलाया ही नहीं। तो आप चाहो तो दोनों ले लो, आप यूज करोगे तो एक ही बात है। तो सोचिए उस जो फ्रेंड को वो मिला, तो वो उसके लिए सेविंग ऑफ मनी ही हुआ ना। लेकिन हमने कभी 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 सोचा ही नहीं, ये जो छोटी छोटी चीजें हमें मिल जाती है, हमने कभी उसके प्रति कृतज्ञता दी नहीं। तो अभी आप ऐसे सिचुएशंस के बारे में सोचिए कि कब आपको कहाँ कैसे कैसे सिचुएशंस में आपको पैसे मिले, तो वो सब सिचुएशंस के लिए आप कृतज्ञता हुई। जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाना चाह रहे हो, आप अचानक नेट पे चेक कर रहे हो, देख रहे हो कुछ ऑफर निकला है, डिस्काउंट ऑफर निकला है, आपका कुछ पैकेज में ऑफर निकला है, तो वो आपके लिए सेविंग ऑफ मनी हो गया। बहुत सिचुएशंस हमारे लाइफ में छोटे 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 सिचुएशंस आते हैं और हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं है। Yes. Yes. तो आपको वो जो छोटे छोटे हमारे लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, वो जहाँ आपको पैसा आप सेव कर रहे हो या कोई आइटम आपको मिल गया, जैसे अभी आप सोच रहे हो कि आज मुझे ये चीज खरीदना है कि नाइट सूट या नाइटी कुछ खरीदना है, और पता चला आपकी फ्रेंड ने ही आपको गिफ्ट कर दिया, तो सोचिए वहां भी आपका सेविंग ऑफ मनी हो गया। तो वही लेखिका बताना चाहती है कि हमारे लाइफ में छोटे छोटे जगह जो हमको रुपया मिला, कहीं से हमने सेव किया, कहीं से हमको कुछ गिफ्ट मिला, तो वो छोटे छोटे चीजों के लिए, वो छोटे छोटे चीजों के बारे में सोचे और उसके लिए आप थैंक्स 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 बोले।
अब आगे मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कभी कभी होता है हमारी कोई बड़ी लॉटरी निकल जाती है, कुछ ऐसा होता है, हाउजी है, किसी आप देखेंगे कहीं कहीं आप जाते हैं हाउजी खेलता है, आप देखेंगे वो एक ही इंसान हर जगह हाउजी जीत रहा है, हर जगह आप देख रहे हो, अरे मैं तो जब भी मैं हाउजी खेलता हूँ मैं तो जीतता ही नहीं हूँ। और एक है वो जो सोचता है अरे जब भी मैं खेलता हूँ मैं जीतता हूँ। तो सोचिए कैसे काम करता है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है कि जो वो गेम खेल रहा है हाउजी, जो हमेशा जीतता है, वो क्या सोचता है, हाँ मैं तो हमेशा जीतता हूँ, आज भी मैं जीतूंगा। तो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर उस दिन भी जीत जाता है। और जो हारता है वो क्या सोचता है, मैं तो हमेशा हारता हूँ, शायद आज भी हार जाऊंगा। तो क्या होता है, वो उस दिन भी हार जाता है। तो इसलिए आकर्षण का सिद्धांत बहुत काम करता है यहाँ पे। आप हमेशा कृतज्ञ हो, अगर आप हाउसी में जीत रहे हो, आप एक दिन भी जीत गए, तो आप उस पैसे को कृतज्ञता दीजिए, थैंक्स बोलिए। लेकिन अगर आप थैंक्स बोल रहे हो लेकिन आपके मन में कहीं कोने में कुछ चिंता निराशा है, तो वो फलीभूत कभी नहीं होगा आपका। क्योंकि जैसे एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। आप कृतज्ञता दे रहे हो लेकिन मन में आपके कुछ चिंताजनक डर परेशानी, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट कंप्लेन कुछ भी है, तो वो आपका जो पैसा वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपको एकदम सतर्क होना चाहिए। जब आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आप दिल से ग्रेटफुल होइए। कभी आपको पैसा मिलता है तो खुश होइए, वाओ आज मैंने हाउस ही जीत लिया। उस उस पैसे को भी आप थैंक्स बोलिए। आपको पता है पैसे में भी बहुत, मनी में भी एनर्जी होती है। वो जो एक एक पैसा हम यूज करते हैं ना, उस पैसे को भी आप धन्यवाद दीजिए। उस हमारे यहाँ तो जैसे अभी भी आई थिंक सभी के यहाँ हम पैसे को लक्ष्मी जैसा मानते हैं। अगर कभी गिर जाए कुछ उठ जाए तो हम उसको उठते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी है। तो पैसों में भी बहुत एनर्जी रहती है, तो उसके प्रति भी कृतज्ञता करिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, हाँ ठीक है ना आ गया, तो फिर वो पैसा सोचेगा अरे इसके पास मैं क्यों जाऊं, ये तो उसके लिए तो मेरे प्रति कोई थैंक्स की भावना ही नहीं है, कोई कृतज्ञता ही नहीं है, तो वो पैसा भी चला जाएगा उसके पास से। तो पैसों के प्रति भी आपको बहुत कृतज्ञता देना। जब जब आप पैसा कहीं सेव भी कर रहे हो, कहीं कुछ आइटम के रूप में भी आपको मिल रहा है, तभी भी उसके प्रति कृतज्ञता करिए, खुश होइए, वाओ मनी को भी थैंक्स बोलिए, जिस सिचुएशन से उसको भी थैंक्स बोलिए। जैसे अभी जब हमारी नोटबंदी हुई थी, वो जो 2000 के नोट वो सब इनवैलिड हो गए थे ना इनवैलिड। तो सोचिए, जब आज हमारे गवर्नमेंट ने उसको इनवैलिड कर दिया, लेकिन यूनिवर्स से भी वो दिस नोट्स आर इनवैलिड, तो सोचिए उस पैसे में एनर्जी खत्म हो गई, आप उस पैसे को कहीं यूज ही नहीं कर सके। तो जब कोई चीज को इनवैलिड भी कर देते हैं तो उसमें एनर्जी उसकी फिनिश हो जाती है। और एनर्जी जब रहती है, जब वैलिड रहता है, हम उसको एनर्जी एनर्जी देते हैं, थैंक्स बोलते हैं, तभी वो काम आता है। अगर किसी का कोई डाउट हो कुछ हो तो आप प्लीज प्लीज शेयर कीजिए, बोलिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अगर शेयर करेंगे पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप लोग एक एक चीज को सुन रहे हैं बोल रहे हैं, हमें भी खुशी होगी। यस। उसके बाद हाँ, अब मैं आगे और बढ़ूंगी। जब ये बोलते हैं कि अब गुड लक, कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं से लॉटरी में जीते, कुछ पैसा जीते, कोई जीता, बोले यार इसका तो लक बहुत तेज है, गुड लक है। लेकिन नहीं, ये गुड लक नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे घर का, मेरे खुद के बेटे के साथ हुआ है। मेरा बेटा, मेरे बेटे को मैंने कुछ मोबाइल दिया ही नहीं था, वो ट्यूशन जाता था, वो हमेशा बोलता था मम्मी मेरे सब फ्रेंड्स के पास मोबाइल है। तो मैं बोली बेटा आप 10th क्लियर कर लो, मैं उसके बाद आपको 10th के बाद जरूर मोबाइल दूंगी। बस उसको एक बटन वाला दिए थे कि ताकि जस्ट कॉल कर सके, और उसके पास अपना जैसे एंड्रॉयड कुछ नहीं था, कुछ कर नहीं पाता था, तो उसको हमेशा लगता था कि मेरे पास नहीं है। तो मैं बोली अब 10th, बोला मैंने बोला 10th में जब 95% अच्छा मार्क्स लाओगे आपको मिलेगा। वो परसेंटेज क्लियर किया तो बस अब तो उसको लगा कि मुझे तो अब मोबाइल मिलना है। तब वन प्लस मार्केट में आया था, वो बोला मुझे इतना दिन से नहीं मिला तो आपको मुझे एकदम बढ़िया वाला मोबाइल देना पड़ेगा। हमने उसको वन प्लस खरीद के दे दिया, मोबाइल खरीद लिया। वो 15 दिन हुआ था, सिर्फ 15 दिन। आपको जो यहाँ कटक भुवनेश्वर में रहने वाले हमारे कटक में आईनॉक्स की ओपनिंग हुई, तो मेरा बेटा और वो मेरे हस्बैंड के दोस्त ही है जिन्होंने वो आईनॉक्स का ओपनिंग किया था। और वहां पे क्या था कि वो शायद महिमा चौधरी को भी बुलाए थे, शक्ति कपूर, कुछ कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाए थे इनॉग्रेशन के लिए। मेरा बेटा भी चला गया, तो बहुत भीड़ था।
तो भीड़ में किसी ने ये पॉकेट में रखा था, शायद बैक पॉकेट में, और किसी ने उसका मोबाइल ले लिया। सो जो 15 डेज हुआ था वो, फिर पापा के दोस्त थे, इन्हें अपने पापा को फोन किया, फिर ये लोग गए वहाँ, सीसीटीवी कैमरा में पूरा देख रहे हैं कि ऐसे भीड़ है। वो आदमी का, एक गलत आदमी को भी पकड़ लिए, उसके साथ बहुत पूछताछ किए लेकिन मिला नहीं। ये इतना दुखी हुआ, पूरा रोने लग गया, खाना भूख बंद, घर आ गया, बोला मेरे को तो अब मोबाइल मिलने से रहा, इतनी मुश्किल से तो मिला था मुझे, और 15 दिन में मेरा मोबाइल भी चला गया। बहुत दुखी था। लेकिन क्या हुआ, उसी वक्त वो देख रहा था, जैसे कभी मेरा मोबाइल ऐसे ले रहा था तो वहां देखा एक जगह यूट्यूब वाले ने एक तो लिंक किया था, गिव अवे लिंक। उस गिव अवे लिंक में था कि वो वन प्लस वाला कंपनी, क्योंकि वो नया जस्ट न्यू वाला लिया था मोबाइल, तो वो 100 मोबाइल पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्री में दे रहे थे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। तो फिर मेरा बेटा उसमें अप्लाई कर दिया, और वो बस यही सोच रहा था कि मेरे को तो ये मोबाइल मिल जाएगा। सोचो, वर्ल्ड में मतलब अपने पूरे सारे जितना अमेरिका सब जगह सिर्फ 100 मोबाइल देंगे। तो फिर वो मेरा बेटा अप्लाई कर दिया उसमें, और लेकिन उसके मन में ये था कि हाँ मिलेगा। घर में वो बोलता, सब बोलते हैं ऐसे ही ये लोग फ्रॉड रहता है, कौन फ्री में देगा, वो भी वन प्लस वाला मोबाइल। उसको सब यही बोल रहे थे घर में कि तेरे को तो मिलेगा नहीं। फिर जैसे बोले, फिर बीच में वो लोग पैन कार्ड और वो सब एड्रेस वेड्रेस मंगवाए, फिर इसको सिलेक्ट हो गया। ये आके बोला मम्मी मेरे को 100 पीपल में मुझे सिलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद फिर वो लोग पैन कार्ड मांग रहे थे और कुछ एड्रेस वेड्रेस सब मांग रहे थे। तो जैसे मेरे घर में मेरे देवर थे, बोले अरे वो लोग ऐसे ही मांग रहे हैं, फिर बोलेंगे कोरियर चार्जेस दो, फिर बोलेंगे इतना पैसा डिपॉजिट करो, ऐसे ऐसे सब इसको, सब इसका मजाक ही उड़ा रहे थे कि ऐसा होगा। वो बोला नहीं, पूरा लिखा हुआ है कि आपको 1 रुपी भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फिर अच्छा, फिर ऐसे ही हुआ। फिर 10-15 दिन के बाद मेरे देवर नीचे, हमारा क्या घर नीचे ही शॉप है, वो मोबाइल लेके आ गए। मतलब सोच, एक पैसा भी पेमेंट नहीं किया, बस वो आदमी आया, एड्रेस पूछा, और वो मोबाइल उनके हाथ में, वो वन प्लस मोबाइल दे के चला गया। आप सोच नहीं सकते, जब वो घर पे आया, मतलब इतना जोर से मेरा बेटा खुश हुआ, इतना चिल्लाया, मतलब हम सबके लिए ये चीज एक आश्चर्यजनक बात हुआ कि ऐसा हुआ मेरे बेटे के साथ। मतलब ये लिविंग एग्जाम्पल है, अभी भी मेरा बेटा वही मोबाइल ही यूज कर रहा है, मतलब वही मॉडल, सेम मॉडल, सब चीज। मतलब सोचिए, उसने वो अप्लाई किया, लेकिन वो मन में उसके यही था। मैंने उसको फिर, देखिए उस टाइम तो हम लोग यही सोचे कि गुड लक है, गुड लक है। और जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, जब कल मैं पढ़ रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि तुम शायद यही सोच रहे होगे ना कि मेरे को मिलेगा, मैं उस 100 पीपल में सिलेक्ट हो जाऊंगा। वो बोला हाँ मम्मी, मैं ये सोचा था कि मैं जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे वो मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा। और उसको देखिए वो मोबाइल मिल गया, वो मोबाइल। तो इसलिए वही हम बोलते हैं कि गुड लक नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप जैसा, अगर आपकी सोच जैसी होगी, आप जैसा यूनिवर्स में दोगे वही वापस लौट के आएगा। तो यही चीज लेखक लेखिका बोल रही है कि आप कुछ भी सोच रहे हो कि ये मेरे को मिले, ये मिले, लेकिन उसके साथ साथ आप उस सिचुएशन को, जैसे मेरा बेटा उस सिचुएशन को पूरा ऑब्जर्व करते, मुझे मोबाइल मिल जाएगा, मैं यूज करूंगा। तो आप उस सिचुएशन को सोचिए कि मेरे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, कि नए जूते खरीदने हैं, नया कंप्यूटर खरीदना है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आप ये चीज सोचिए कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई है, मैं वो चीज यूज कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा थिंकिंग आप करोगे तो देखिएगा वो जरूर जरूर वो आपके लाइफ में वो आएगा। तो अब हम आते हैं कि कैसे चेक, मतलब यहाँ लेखिका बताती है कि ये ग्रेटिट्यूड चेक के बारे में बता रही है कि आपको वो चेक फिलअप करना है, यूनिवर्स को आप ये चेक दोगे, उसमें आप अमाउंट भरोगे उस चेक में कि आपको क्या अमाउंट चाहिए, और प्लस उस अमाउंट का आपको सिर्फ अपने मन में सोचना है कि आप उस अमाउंट को कैसे यूज करोगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन ले, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, वो चाहती है कि मेरी बेटी की शादी में बहुत रुपया खर्च करूं, मेरा मतलब उनका बजट कम है लेकिन मन है कि ज्यादा रुपया खर्च करूं और ज्यादा करूं। तो वो क्या करेगी, वो अमाउंट भर देगी, और फिर सोचेगी कि मैंने एक फूल वाले को डेकोरेशन के लिए बुलाया है, इतना सुंदर डेकोरेशन किया है। फिर सोचेगी इवेंट वाले को भी मैंने हायर किया है, इवेंट वाला के इतना अच्छे से सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सब में तो देखिए रुपया तो खर्चा होता है, मैं उसको बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट्स परचेज कर रही हूँ, ज्वेलरी परचेज कर रही हूँ। ये सब चीज वो माइंड में सोचेगी कि मानो उसने वो चेक दे दिया है, उसको रुपया मिल गया है और वो ये चीजों में खर्चा कर रही है। जब ऐसा वो सोचेगी, जब अपने दिमाग में मंथन चलेगा उसके, क्योंकि
आप ही अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हो, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप जैसा अपने लाइफ को जैसा करना चाहोगे वैसा ही होगा। आप ऐसा ऐसा सोचोगे तो वो जरूर फलीभूत होगा। लेकिन अगर आप चेक में आपने अमाउंट भर दिया, लेकिन आपके माइंड में सिर्फ इधर उधर चिंताजनक डर की स्थिति, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो चेक आपका बाउंस हो जाएगा। वो चेक यूनिवर्स में आप जरूर चेक को भेजोगे, लेकिन वो चेक बाउंस, वो चेक आपका क्लियर होगा ही नहीं। वो चेक को आपको क्लियर करने के लिए आपको उस चेक के साथ आपको जो आप जो अमाउंट भरे हो वो अमाउंट आप सोचोगे कि हाँ ये अमाउंट इतना अमाउंट भरे हैं, और आपको मन में सोचना है कि इस अमाउंट का मैं क्या यूज करूंगी। और जरूरी नहीं है कि आपको उतना पैसा भी मिले। कभी कभी आप सोचते हो कि मैं ये अमाउंट भरी हूँ और मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन आपको कभी कभी वो सामान भी मिल जाता है। तो अगर आपको वो सामान भी मिल जाता है तो उस सामान के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड थैंक यू दीजिए। जरूरी नहीं कि आपको पैसा ही मिले। अगर आप जिस सामान के लिए आपने उतना अमाउंट भरा है, अगर वो सामान भी आपके पास आ जा रहा है, चाहे आपके लिए आप नए कपड़े खरीदना चाह रहे हो, अपने लिए एक नया बेड खरीदना चाह रहे हो, नया सोफा घर के लिए आप लेना चाह रहे हो, या घर में कुछ और भी बहुत नई घड़ी चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि नई घड़ी चाहिए, नए चेयर्स, कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हो कि मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है घूमने, या फिर कोई अच्छी, जैसे आप सोच रहे हो स्विट्जरलैंड में शायद जा ना पाऊं लेकिन मेरे को मन है स्विट्जरलैंड जाने का, ऐसा कोई भी चीज, उस चीज को सोचिए और कल्पना कीजिए कि आप वहां पहुंच गए हो, आप वहां एंजॉय कर रहे हो। आपके घर में नया सोफा आ गया है, आप नए सोफे में बैठे हो, नया टीवी आ गया है, एंड यू आर एंजॉयिंग इट। एक एक पल को सोचिए, एक एक पल को सोच के खुश हुई, आंखें बंद कीजिए, उस पल को महसूस कीजिए, उस पल को महसूस कीजिए और आप खुश होइए। जब आप उस पल को महसूस करके खुश होंगे तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं कि आपकी उस इच्छा को पूरा ना करे। ब्रह्मांड की जो शक्ति, जो चुंबकीय ऊर्जा है, वो जरूर जरूर आपकी उस इच्छा को पूरी करेगा। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो कैसा ग्रेटिट्यूड जो चेक है। यस, ये देखिए, द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स। उसमें आप डेट लिखोगे, पे आप अपना नाम लिखोगे ऊपर, एंड टू द ऑर्डर ऑफ आपको कितना अमाउंट भरना है वो अमाउंट भरोगे, और असाइन्ड है द यूनिवर्स। ये जो चेक है ये आपके चैप्टर, अगर आप पीडीएफ देख रहे हो, पीडीएफ में वो प्रिंट आउट है, आप मतलब उसका फोटो है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नहीं तो इस चैप्टर में www द सीक्रेट द चेक आप यूट्यूब में देखोगे या गूगल क्रोम में, और वहां पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और फिर उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कि लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, खुद बनाइए चेक को, अपने हाथों से बनाइए चेक, जितना चेक है बनाइए। आप खुद अपने हाथों से एक एक चीज को, इसको आप देख लीजिए और हाथों से बनाइए, हाथ से भी बना सकते हो, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो सोचिए कितनी एनर्जी होगी उसमें। आप प्रिंट आउट निकालोगे और खुद बनाओगे तो कितनी एनर्जी होगी उस चेक में। और फिर आप उसमें अमाउंट्स भरिए। आप जैसे इसमें ऑथर ने, लेखिका ने बोला है, आप बड़ा अमाउंट भी भर सकते हो, लेकिन आप छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करिए, छोटा अमाउंट भरिए, छोटे छोटे आपके जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए। और जैसे जैसे, यस एक मिनट, आई थिंक सबने देख लिया होगा। yes. तो आप छोटे छोटे अमाउंट भरिए उसमें, और जैसे जैसे आपकी छोटे छोटे इच्छाएं पूरी होती जा रही है, फिर आप एक नया चेक लीजिए, फिर उसमें दूसरा अमाउंट भरिए। आप जितना चेक्स भर सकते हो, और उस चेक जो आप उस अमाउंट को लिखोगे और उसको ऐसी जगह रखिए जहां आप उसको दिन भर देख सको, बार बार देख सको, और देख देख के ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड थैंक्स 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 करते जाइए। आप चाहें तो मोबाइल की स्क्रीन पे ऊपर सेवर में भी रख सकते हो, ताकि आप उसको हमेशा जब भी मोबाइल खोलो देखो। आप अपने कार में रख सकते हो, आप अपने पर्स में रख सकते हो, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में रख सकते हो, कंप्यूटर का जो लैपटॉप बैग है उसमें रख सकते हो, कि जब आप लैपटॉप खोलो तो वो चेक आपकी नजरों के सामने आए। आप अपने फ्रिज में लगा सकते हो, आप अपने बाथरूम में रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने, जो शुरू में आपको मैजिक रॉक का हमने बताया था, आप मैजिक रॉक के नीचे भी इसको रख सकते हो। क्योंकि रात को जब आप मैजिक रॉक हाथ में लोगे और उसको जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे कि आपके साथ दिन भर में क्या अच्छा हुआ,
ये बोल के जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे तो एक बार आप अपने चेक को भी देखोगे और उसको भी आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। आप जितनी बार दिन में ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो दे सकते हो, 2 से 3 4 बार। 3 तो मिनिमम है, 3 4 बार तो मिनिमम है, फिर मैक्सिमम कितनी बार भी आप उसमें दो। जितनी बार आप देते जाओगे तो देखिएगा वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। उसके साथ कृतज्ञता के साथ जो मैंने आपको शुरू में बोला, आपको प्रसन्नता जोड़नी होगी। कृतज्ञ भी होगे, खुश भी होगे, उस सिचुएशन के लिए खुश। अगर आपकी वो इच्छा पूरी हो गई तो आप कितने खुश थे, आप कैसे खुश होगे, आप क्या-क्या करोगे, आपको जब वो चीज़ मिल जाएगी आप कैसे उसको यूज़ करोगे, एक-एक पल-पल का, पल-पल चीज़ के बारे में आप सोचिए। तो जब आप उस चीज़ को सोचेंगे तो यूनिवर्स ज़रूर आपकी वो इच्छा पूरी करेगा। क्योंकि जैसा इस चैप्टर के शुरू में बोला कि कोई भी संयोग, कोई भी अनहोनी, कोई भी गुड लक, कुछ भी तब तक घटित नहीं होती जब तक हम नहीं चाहते। हम जब चाहते हैं तभी वो चीज़ हमारे साथ घटित होती है, हमारे लाइफ में घटित होती है। अब मैं आपको यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जादुई अभ्यास में जाऊंगी कि जादुई अभ्यास आपको कैसे-कैसे करना है। कोई डाउट है तो प्लीज मैं चाहूंगी जो लोग कभी अपना कुछ शेयर नहीं करते वो आगे बढ़े और शेयर करें। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमको हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे, कुछ गलतियां होगी, गलतियां तो सबसे होती है, अपनी गलती को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हर किसी से होती है। फिर आप पूछिए, आप जब पूछेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और शेयरिंग करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि आप शेयर कर रहे हैं, आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यस यस संतोष जी, आप पूछिए। जी न आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। संतोष जी आपने हैंड रेज किया है। यस आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ मैडम, अनम्यूट हुई। यस हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, अनम्यूट किया हूँ। हाँ अभी आ हाँ रही है बोलिए। मैम? यस यस बोलिए, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। यस यस हाँ मैडम, एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ है कि जो चेक है उसमें बीच में एक लाइन लिखा है मैडम कि नॉट नेगोशिएबल, यू मस्ट बिलीव एंड बी ग्रेटफुल टू रिसीव, बोल के एक लाइन है मैडम उसमें, चेक के बीच में। मैं शेयर स्क्रीन ही कर देती हूँ ताकि सब कोई देख पाएंगे। नॉट नेगोशिएबल यू मस्ट बिलीव, हाँ ये नॉट नेगोशिएबल है, यू मस्ट बिलीव। आप देखिए एंड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, आपको यस मैम। बिलीव करना है एंड यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। नॉट हाँ नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब आप अगर सोचोगे कि ना, हाँ आप पहले तो एक अमाउंट भर दिए और आपने एक चीज सोच लिया मुझे ये चीज चाहिए, फिर थोड़े दिन बाद आप सोचोगे अरे नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए और मैं ये अमाउंट, आप ऐसे बार बार चेंज करोगे तो नहीं होगा। और आप नेगोशिएट मतलब उनके साथ करोगे कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वैसे आपको नहीं होगा। आप एक चीज के लिए पहले पूरा अपना मन बना लेंगे, मुझे ये चीज चाहिए, उस हाँ चीज को पूरा एकदम ध्यान, ये एक चीज पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एक ही चीज का भरेंगे। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं, मैं वो वाला जब आपका पूरा हो जाएगा, यस मैडम। हाँ उसके बाद आप दूसरा चीज के लिए चेक भरेंगे, दूसरा चेक भरेंगे। आप उस चेक को बार बार चेंज नहीं करेंगे, आप उसमें भर दिए और आप कुछ एनर्जी, आपकी एनर्जी भी सही होनी चाहिए। मैंने जो बोला ना, अगर एनर्जी भी आपकी सही नहीं होगी तो वो आपका पूरा नहीं होगा वो सिचुएशन। तो आप तो तो मैडम जिस चेक में हम भरे होंगे अमाउंट, वो सपोज हमें मिल गया, तो दूसरी बार जो हम लिखेंगे नया अमाउंट, हाँ तो नया क्या चेक, वही, यस तो हाँ नया नया चेक चेक, बनाना है? हाँ वो चेक नहीं, फिर आप नया चेक लीजिए, नया हाँ प्रिंट आउट निकालिए या फिर आप जैसे मैंने बोला आप लिख के जैसे भी कर सकते हो, फिर से आप हाँ। करके फिर उसमें नया अमाउंट भरिए और फिर आप अपने मन में सोचिए कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। उसमें पूरा आपको एनर्जी भी आपका सही होना चाहिए
थोड़ा भी डाउटफुल होने से वो चीज आपका पूरा नहीं होगा, वो चेक आपका जरूर बाउंस हो जाएगा। हाँ मैडम, और एक बात पूछनी थी, इसमें पूछिए। जो लाइन अभी आप पढ़े हैं तो वो लाइन रहने पर कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको हटाना पड़ेगा एडिट करके? कौन सा लाइन हटाना पड़ेगा? अभी जो नॉट नेगोशिएबल यू मस्ट हाँ, बिलीव। ये लाइन क्यों हटाएंगे? उसमें तो लिखा है बिलीव इन द यूनिवर्स एंड बी ग्रेटिट्यूड की स्थिति में रहिए, लाइन क्यों हटाएंगे? तो वो वैसे रहेगा मैडम, उसको कुछ नहीं हाँ, आप करना? तो प्रिंट आउट निकालोगे ना, प्रिंट हाँ आउट मैडम, में जो रहेगा रहेगा। आप ठीक है मैडम, आजकल तो उसको एज सबसे इट इज इजी हम है। लिख देंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एज इट इज हम लिख देंगे उसको। हाँ हाँ हाँ, प्रिंट और आउट निकालोगे तो आपका तो एज इट इज ही निकल जाएगा ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं हाँ होगी। मैडम। और मैडम उसमें लिखा है टू दी ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा है मैडम? ऊपर तो पे हमारे नाम लिख देंगे, टू द साइड में ऑर्डर अमाउंट मतलब लिख आपको देंगे। कितना अमाउंट भरना है उसमें, अमाउंट हाँ आपका समझ कितना गए। रुपए, 5,000, 7,000, 10,000, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे वहां पे। उसको ऑर्डर में लिखना है ना मैडम? यस यस। वर्ड में लिख देंगे और उसमें फिगर में लिखेंगे। पे में आप अपना नाम लिखोगे और हाँ ऑर्डर में आप अमाउंट भरोगे। यस मैम। यस। उसमें जो नीलम जी, बॉक्स, अब एक उसमें एक एग्जांपल बॉक्स देके दिया दिखा गया है, देख दीजिए रहे ना, हैं? एक बार एग्जांपल करके दिखा दीजिए मैम। अब मैं फिर से दिखा, वही मैं बोली पे में मैं बता रही हूँ उनका नाम, एक पूरा मिनट से। फॉर्म फिलअप करके एग्जांपल करके हाँ दिखा देखिए, दीजिए। जैसे इसमें लिखा है डेट, आप चाहो तो डेट भर सकते हो, लेकिन अगर आप डेट डेट भरोगे और आपका हेलो एनर्जी एकदम सही होगा तो उसी डेट में डेट पे, जैसे आपका नाम है संतोष, टू द ऑर्डर ऑफ, आपको वैसे 5,000 से तो लिखोगे पे टू द ऑर्डर ऑफ 5,000 रुपीज और साइन द यूनिवर्स और ऊपर डेट है। लेकिन अगर आप चाहो डेट नहीं भर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप, लेकिन उसके लिए जब डेट भरोगे तो आपको दिन भर मतलब उसमें पूरा लग जाना पड़ेगा आपको, सुबह शाम दिन भर उसमें ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड इतना देना पड़ेगा कि आपका वो पूरा होगा। और पे लिखोगे टू द ऑर्डर ऑफ, इसमें मनी भरोगे, पे आपका आप अपना नाम लिखोगे। तो डेट नहीं भरना है मैडम, डेट छोड़ देना है ना? डेट आप भर दीजिए, लेकिन आपके लिए वैसा एनर्जी भी होना चाहिए, हाँ क्योंकि पूरा अगर आपका एनर्जी वैसा नहीं होगा, कभी कभी होता है कि कोई बोलता है मैंने ये डेट भरा लेकिन मेरा तो इस डेट में नहीं हुआ, तो अगर आपका एनर्जी में थोड़ा बहुत कम बेसी उनसे आपकी पूरी होगी, थोड़ी लेट से हो सकती है। ये चीज मतलब मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि अगर आप डेट लिखे हो लेकिन आप थोड़ा भी इसमें नेगेटिविटी डालिए, थोड़ा भी आपके माइंड में डाउट हो गया कि नहीं होगा कि नहीं, बस वो एनर्जी का ही तो फर्क है इसमें सारा चीज। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए मैडम? वही मैंने बताया कि आपको उसमें ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलोगे, और जिस चीज के लिए आपने पैसा भरा है उस चीज को आप इमेजिन करोगे, जैसे आपको पैसा मिल गया है। आप जैसे मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया था कि हाँ मैडम। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, आप शादी में यहाँ खर्चा कर रहे हो, आप बहुत खुश हो रहे हो, ज्वेलरी ला रहे हो, सारा आपका वो जैसे हो जा रहा है, तो वो चीज, जैसे मैंने मेरे बेटे का एग्जाम्पल दिया मोबाइल का, मेरा बेटा उसमें भरा था, लेकिन यस उसके दिन रात 24 घंटा वो वही सोच रहा था, क्योंकि वो यस, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे मोबाइल मिले, 10th मिल के जाए। बाद मुझे मोबाइल मिले, और उसका 24 घंटा वही चीज वो सोच रहा था, मुझे मोबाइल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इतना सारा उसने एनर्जी डाला था। सोचिए वो 100 पीपल में इसको सिलेक्ट कर लिए और इसको मोबाइल मिला, वही चीज है। यस, थैंक तो यू। मैडम उसमें उस बॉक्स में हमें अमाउंट तो लिखना है ना मैडम, जो खाली बॉक्स जो है उसमें इन फिगर में न्यूमेरिक में, जो टू द ऑर्डर ऑफ मैंने लिखा है वहीं पे अमाउंट भरेंगे बस, टू उसमें द फिगर ऑर्डर में ऑफ। कुछ नहीं लिखना है। हाँ, जो बॉक्स जो है उसमें एक बॉक्स है, देख रहे हैं व्हाइट कलर का एक बॉक्स है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स फिगर में। ये वाला बॉक्स में कुछ नहीं, यहाँ पे में आप अपना नाम लिखिए, टू द हाँ ऑर्डर ऑफ में आप लिखिए अमाउंट, ऊपर ठीक में है आपको मैडम, कुछ नहीं करना है। वो न्यूमेरिक मैडम, वो न्यूमेरिक रहेगा या इन वर्ड्स रहेगा? आप जैसे भी भरिए उससे कुछ नहीं है, ठीक। न्यूमेरिक में रखो, आप दोनों लिख दीजिए, न्यूमेरिक भी लिख दीजिए, हेलो इनवर्ड्स भी लिख दीजिए, हेलो मैम, जैसे। यस, मैं बोल सकता हूँ मैम 1 मिनट? हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, सॉरी 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 मैम। मैं हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने ये चेक बना रखा है, मुझे जो मेरी फ्रेंड है उसने जिसमें ऐड कराया है उसने मुझे चेक के लिए बताया था, तो मैं संतोष जी को दिखा देता हूँ और आप भी देख लेना शायद ये सही है या नहीं है। ओके मैम? नहीं, पूरा आप वो जो मैं अपने www सीक्रेट द चेक मैंने बताया, यूट्यूब में आप जाओगे। देखिए ये हाँ चेक हाँ, है, ये एक मिनट सेफ चेक सुनिए, है, सॉरी मैं आपको एक ये बार ऐसे स्पॉटलाइट में कर देते हैं ताकि। यस, ये चेक है, यस देखिए, दिख रहा है ये ये संतोष देखो जी ये मेरा आपको? नाम हाँ देखिए इंडेक्स नाम लिखा लिखा हुआ लिखा है है यहाँ टू पे, रवि उसके चौधरी अंदर और अमाउंट अमाउंट लिखा है। भरे। अमाउंट लिखा हुआ है, हाँ हाँ ये डेट लिखी हुई है, करेक्ट।
ठीक है। और Yeah. मेरा जो गोल है, मुझे वो जिम खोलना है, मुझे उसके लिए और 30 लाइक चाहिए। तो मैंने ये इसलिए डाला है, और उस जिम का फोटो मैंने इधर अपने बोर्ड पे लगा रखा है। Wow. ये रहा, मुझे इस जिम के लिए 30 लाख चाहिए। Wow. और यस, Wow. बहुत अच्छा। आप अपने तो इस विजन बोर्ड में तरीके से लिखो। ये डाल रखा है। और इसके नीचे मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख रखा है। डेली मैं इसे देख के फील करता हूँ। बट हाँ, आज मुझे मैडम से एक बात अच्छे से पता लगा। मैंने एक और चेक अपने गोल के लिए बना रखा था, लेकिन बट मैंने इसमें ये कट कर दिया था, तो शायद इसको चेंज करूंगा आज। हाँ, अब आप अगर आप कट कर दियो तो आप नया चेक बनाइए। हाँ जी मैम, हाँ जी, थैंक यू चेक मैम, को आज आप, बताया। यस। हाँ, और जैसे ना आप अपने विजन बोर्ड, आई थिंक कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, एक मिनट। मीना जी का क्वेश्चन ले लीजिए, भाभी मीना जी। एक मिनट, एक्चुअली ये कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। हाँ मीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कहीं से साउंड आ रहा है दीपाली जी। सॉरी, मैं बोलना चाह रही थी कि 10 मिनट का स्टार्टिंग का मिस हो गया, तो आप उसमें खाली पॉइंट्स बता दीजिए, आपने क्या बताया स्टार्टिंग वाला में, वो क्या एक्चुअली था चैप्टर। हमारा रिकॉर्डेड है मीना जी, यूट्यूब में लाइव है, तो आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ओके, सुन लेंगे, हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ। अब आवाज आ रही है नीलम जी कुछ? हाँ, अब डिस्टरबेंस नहीं है। यस यस यस। हाँ, और किसी का कोई डाउट है तो? तो मैं अभी आपको वो जो अभ्यास है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कैसे आपका मैजिक प्रैक्टिस जो है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपने जो, एक सेकेंड, कोई थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, तो इसमें है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब आपको वही जो फर्स्ट ये काउंट योर ब्लेसिंग्स हमारा एवरीडे चल रहा है कि आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, उसके लिए थैंक यू बोलना है। और ये ब्लेसिंग्स में आप जितना नया नया और चाहें तो आप ऐड, हर रोज आप ऐड इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है आप अपना मैजिक चेक फिल करेंगे, उसमें आप वो अमाउंट फिल करेंगे जितना आपको चाहिए, और अपना नाम और डेट भी भरेंगे कि अपना डेट के अलॉन्ग विथ योर नेम एंड टुडेज डेट डालेंगे। और फिर उस मैजिक चेक को अपने हाथ में रखेंगे और इमेजिन करेंगे, मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि इमेजिन करेंगे कि आपने वो जो चीज जो आप उस पैसे से खरीदना चाहते थे वो चीज आपके हाथ में आ गई है, और आप बहुत खुश हो, और आप बहुत कृतज्ञता से भरपूर, आप ग्रेटफुल भी कर रहे हो, थैंक यू भी बोल रहे हो, और बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। तो ये चीज आपको उस मैजिक चेक को हाथ में रख के ये फील करना है। जब तक हमारी फीलिंग उसके साथ नहीं जुड़ेगी तो कभी भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। अपनी फीलिंग्स को जोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद टेक द मैजिक चेक विथ यू टुडे, आपने जो मैजिक चेक भरा उसको लोगे और उसको ऐसी जगह रखोगे कि जहां आप उसको बार बार देख सको। जैसे पहले हमने आपको विजन बोर्ड बनाने बताया था, तो आप विजन बोर्ड में भी इसको चिपका सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था आप फ्रिज में विजन बोर्ड लगाइए, और मैंने विजन बोर्ड के टाइम पे मैंने ये भी बोला था कि आप अपना विजन तो उसमें चिपका सकते हो, लेकिन आप चाहो तो पूरे फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो कि वो अपना अपना विजन उस बोर्ड में चिपका है। तो पूरी फैमिली जब मिल के अपना अपना विजन लगाएंगे तो सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा। और उसी में आप अपना चेक भी चिपका सकते हो। अगर आप नहीं चिपकाना चाहो तो आप अपने रूम में कहीं चिपका लो, रूम में, बाथरूम में, कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे, अपने पर्स में, अपने वैलेट में, कहीं पे भी। और एटलीस्ट 2 or more occasions take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want to feel है। वही सेम चीज, आपको ग्रेटफुल होना है, आपको पिक्चराइज करना है कि आपको वो सिचुएशन, उस पैसे से आपने वो खरीद लिया है, कभी कभी वो पैसा आपके पास आ गया और खुश रहिए। एट द एंड ऑफ टुडे keep the magic check in a prominent place where you will see it daily, जहां आप डेली देख सको। और जब आपको पैसा मिल गया, अगर आपको पैसा मिल गया तो आप क्या करो, यू रिसीव द आइटम यू वांटेड टू स्पेंड, या फिर आपको आइटम मिल गया तो उस चेक को एक नए अमाउंट के साथ, आपका वो जो इच्छा था पूरा हो गया, अब एक नया अमाउंट भर दीजिए,
और जो नई चीज आप जाना चाहते हो उसके लिए आप रिप्लेस करिए। रिप्लेस द चेक विद द न्यू अमाउंट एंड रिपीट स्टेप्स 2 to 4। वापस वही स्टेप्स को आप रिपीट कीजिए। चेक को अपने हाथ में लीजिए, उसको थैंक्स बोलिए, उस मोमेंट को सोचिए कि आपको वो पैसा मिल गया है, वो चीज मिल गई है, और एकदम खुश होइए, थैंक्स दीजिए, बहुत खुश है। जो प्रसन्नता के साथ कृतज्ञता, जो मैंने आपको बताया जस्ट बिफोर, और सोने से पहले आप अपने मैजिक रॉक को अपने हाथ में लीजिए और मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलिए कि आज दिन भर में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, वो बोलिए मैजिक रॉक को हाथ में लेके। आप इसको मैजिक रॉक के नीचे भी रख सकते हो। तो ये हमारा आज का जो जादुई अभ्यास, वो आज का हमारा अभ्यास ये है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। यस, किसी का आई थिंक कुछ नहीं है। ओके ओके, अब हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। और अपनी आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पाँव को क्रॉस कर लें, और थोड़ा सा पानी पीजिए। थोड़ा पानी अपने पास रखिए ताकि ध्यान खत्म होने के बाद आप उस पानी को पीजिएगा, क्योंकि पानी बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। सब अपनी आंखें बंद कर लें और सब स्माइल करेंगे, सब स्माइल करेंगे। हम मुस्कुराते हुए, हमें हर चीज करना चाहिए। जब हम मुस्कुराते हुए कोई भी चीज करते हैं तो सब चीज बहुत आसान हो जाती है, सब चीज बहुत अच्छा लगता है। जब मुस्कुराते हुए हम कुछ भी चीज करते हैं तो सब मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए। मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा भी कितना सुंदर लगता है। आप कभी सेल्फी लीजिए गुस्से में, टेंशन में, तो देखिएगा आपका चेहरा कैसा होगा। और जब आप मुस्कुराएंगे तब आप सेल्फी लीजिए, देखिए आपका कितना सुंदर चेहरा आएगा। तो सबको मुस्कुराना है, मुस्कुराना है। सब आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस, पाँव को क्रॉस, और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। वो सुंदर प्यारी हमारी बेस्ट फ्रेंड हमारी सांसें, हमारी गुरु हमारी सांसें। जब से इस दुनिया में आए हैं वो सांसें हमारे साथ हैं। वो सांसों के साथ रहिए। हम दिन भर बाहर के लोगों से बात करते रहते हैं, इधर उधर चटर चटर हमारा चलता ही रहता है, लेकिन अपने आप के साथ हम नहीं जुड़ पाते। अपने आप के साथ जुड़िए, अपने सांसों के साथ जुड़िए, अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को आंखें बंद किए हुए ऑब्जर्व कीजिए। एक एक बॉडी पार्ट्स को थैंक्स बोलिए। आज आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तभी तो आप ये क्लास कर रहे हो। तो अपने शरीर के, बॉडी के हर पार्ट्स को थैंक्स बोलिए। अपने आप को थैंक्स बोलिए, उन सांसों को थैंक्स बोलिए, और सिर्फ सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। आज हमने जो भी चीज सुना क्लास में, उस सब को अपने में इंटीग्रेट कीजिए, सबको अपने में इंटीग्रेट कीजिए कि कैसे कृतज्ञता की शक्ति जो है वो कैसे हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देती है। कृतज्ञता में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसमें इतनी शक्ति है कि वो सब मिलके हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देती है। और हम में भी वो शक्ति है, हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहते कोई चीज हमारी लाइफ में घटित नहीं होता। हम में भी अपार शक्ति है, हम सब भगवान हैं। भगवान में जो शक्तियां हैं हम सब में वही शक्तियां हैं, बस हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। अपनी शक्तियों को उजागर कीजिए। We all are gods, हम सब भगवान हैं। अपनी शक्तियों को उजागर, अपनी शक्तियों को
शक्तियों पे सोचिए कि हम सब भी वैसे ही शक्तिशाली हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें हमारी जिंदगी में जैसा चाहें वैसा मोड़ ला सकते हैं। और कृतज्ञता के साथ समृद्धि भी ला सकते हैं अपनी जिंदगी में। कृतज्ञता और समृद्धि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ अपनी सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। कोई भी विचार आए उन विचारों को अवेयर होके देखिए।
खर्च किए हैं। कृतज्ञता, और जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसको पहले से दिल से चाहें। एक सिचुएशन में उस इच्छा को पूरी होते हुए देखिए, और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब में अपार शक्ति है, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं जो हम सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान, और सब थोड़ा मुस्कुराएंगे मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते हुए ध्यान कीजिए और अपने आप को कृतज्ञता की एनर्जी के साथ भर लीजिए। आपका रोम रोम धन्यवाद धन्यवाद। आपका बॉडी का एक एक पार्ट्स भी, सब सामूहिक ध्यान में बैठे। सामूहिक ध्यान एक वरदान है, हमको 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। वो धन्यवाद धन्यवाद। गौतम बुद्धा को धन्यवाद जिन्होंने ये आनापाना सती ध्यान हम सबको बताया। फिर हमारे गुरुजी पत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने इस ध्यान को इस दुनिया में लाया, हर जगह इसका प्रचार प्रसार। और हम सबको धन्यवाद जो हम सब एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, लैपटॉप को धन्यवाद जिससे हम एक क्लास कर रहे हैं, जूम को धन्यवाद। क्लास कर रहे हैं, सब बैठे एक साथ ध्यान कर रहे हैं। आज इस कोरोना टाइम पे हम अपने टाइम का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो सबको धन्यवाद धन्यवाद। Only 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे और इस ध्यान की ऊर्जा को महसूस। आपकी आवाज नहीं आ रही है नीलम जी। अपने आंखों पे रखेंगे। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। पूरे आंखों पे, हाथों को आंखों पे रखेंगे और पूरे शरीर, हाथ मुंह पे फैलाएंगे। पूरे इस बॉडी में जहां जहां कहीं दर्द है, हाथों को वहां रखिए। देखिएगा आपका दर्द पूरा गायब हो जाएगा। और एक क्लैपिंग करेंगे हम सब मिलके। हम सब ने बहुत सुंदर ध्यान किया और आज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा समझा वो सबको अच्छे से इंटीग्रेट किया। उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।
यू थैंक यू। मैं आप सबसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। ये जो लेखिका जिन्होंने ये चैक बुक लिखी है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब लेखिका शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए आई, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 सूटकेस था और एक कंप्यूटर था। वो एक खाली अपार्टमेंट में रहती थी, सिर्फ 4 चम्मच, 4 फॉर्क, 4 प्लेटें थी उनके पास, सिर्फ एक लैपटॉप था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वो कृतज्ञ थी कि मेरे पास एटलीस्ट अगर कोई कन्वेंस नहीं है, कार नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मेरे दोनों पाँव तो है, मैं चल के तो जा सकती हूँ। अपने उन पाँव के लिए वो धन्यवाद देती थी। और ये भी सोचती थी, जहां वो रहती थी उनके घर के पास ही टैक्सी स्टैंड था, वो इजीली टैक्सी स्टैंड जा सकती थी। इसके लिए वो कृतज्ञ थी कि मेरे पास एक कंप्यूटर तो है जिससे मैं काम कर रही हूँ, उसके लिए वो कृतज्ञ थी। और फिर ऐसा सिचुएशन आया कि उनके एक परिचित ने उनको एक कार और ड्राइवर के साथ कुछ महीनों के लिए उनको गिफ्ट किया कि आप यूज कीजिए कार और ड्राइवर। वो यूज करती थी और धन्यवाद धन्यवाद देती थी कि मैं यूएसए में हूँ, भले ही मेरा घर में कुछ सामान नहीं है, लेकिन मैं कंप्यूटर के साथ काम तो कर रही हूँ। फिर ऐसा दिन आया कि उन्होंने अपनी खुद की कार ले ली, खुद की ड्राइवर को भी अपॉइंट कर लिया। ये सिचुएशन है, लेखिका के साथ खुद ये हुआ है। तो इसीलिए वो हमेशा सोचिए, कृतज्ञता की शक्ति कुछ भी करा सकती है। आप ही अपने लाइफ के निर्माता हो, आप ही आर्किटेक्ट हो। जब आप कृतज्ञ होंगे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करेगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। कोई डाउट या कुछ हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का कुछ डाउट या क्वेश्चंस नहीं है। नीलम जी बहुत अच्छा से समझाया आपने, तभी कोई डाउट नहीं है शायद। चारू जी थैंक यू। का है। हाँ थैंक यू। यस चारू जी का है। यस चारू जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैम, मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है नया नया। और एक क्वेश्चन था मुझे मेरे बेटे को लेके। वो वैसे पढ़ाई में तो एकदम है, होशियारी है, पर उसको क्या है, उसकी मतलब वो बैठता नहीं, पढ़ता नहीं। वो चाहे ना तो थोड़ी पढ़ाई अच्छे से करे ना तो उसका रिजल्ट मतलब एकदम फर्स्ट आ सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है मैम? तो सबसे पहला बात तो कि आप जो ये कंप्लेन कर रहे हो ना कि वो पढ़ता नहीं, बैठता नहीं, ये आप बोलना टोटल छोड़ दीजिए। आप अच्छा, किसी को मत बोलिए ये चीज। और आप हमेशा ये चीज सोचिए कि आप यही इमेजिन कीजिए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, यही बोलिए। अगर आपको कोई आके कुछ पूछता भी आपके बेटे के बारे में कि आपका कैसा चल रहा है, आपके बेटा कैसा पढ़ रहा है, तो बोले हाँ वो पढ़ाई कर रहा है। आप ये चीज बोलिए। एक तो आप पहले तो आप माँ है, क्योंकि माँ की एनर्जी बच्चे को बहुत जल्दी लगती है। तो आप माँ जब ये चीज छोड़ दोगे ना बोलना कि नहीं पढ़ता है, आपको ये बोलना है कि नहीं वो पढ़ता है, वो जितना पढ़ रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप जब ध्यान में बैठे हो तो आप ध्यान में भी आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका बेटा आपके साथ ध्यान कर रहा है और वो मतलब ध्यान कर रहा है। और उसका आपका बेटा मेडिटेशन करता है क्या? वो कभी कभी करता है मैडम, रेगुलर नहीं करता। तो कोई बात नहीं। यस, अगर वो खुद ध्यान करता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो ध्यान कर रहा है और ध्यान करने से उसकी माइंड में चेंजेस आ गया, उसको लग रहा है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो वो खुद अपने आप पढ़ रहा है। तो हम भी, अगर माँ की एनर्जी बहुत काम करती है और आप भी उसको एनर्जी दे सकते हो। आप इसे विजुअलाइज कीजिए कि आपका बेटा बैठ के पढ़ रहा है और किसी के आगे मत बोलिए। कोई अगर आपको पूछता है, आपको ये बोला हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। आप कभी ऐसा नहीं बोलिए मार्क्स खराब है, आप हमेशा बोलिए अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है। ये आपकी बहुत एनर्जी काम करेगी। और देखिएगा आप थोड़े दिन में देखिएगा बेटा खुद बैठ के पढ़ रहा है, क्योंकि जब हम किसी को बार बार बोलते हैं उसको इरिटेशन होता है। आप उसको बोलना छोड़ दीजिए, आप टोटल बोल दीजिए। आप मन में सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि आपका बेटा पढ़ रहा है, आप उसको मत बोलिए, मन में सोचिए, तो देखिएगा तुरंत काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जब ये सोचे कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई के लिए आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद, उसके इतने अच्छे, तो फिर बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस, आई थिंक प्रीता जी और किसी का नहीं है शायद।
हाँ दीपाली जी। तो आज का इतना खूबसूरत सेशन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नीलम, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो धन्यवाद राजेंद्र जी धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा सेशन था, थैंक्स अ लॉट। मेडिटेशन बहुत अच्छा था। धन्यवाद रवि जी धन्यवाद, राजेंद्र जी धन्यवाद, धन्यवाद। कंचन जी धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं। यस हाँ, Thank you so इसके लिए much, आप ma'am. सबको कल फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं चाहूंगी प्लीज सब कोई आगे बढ़िए और शेयरिंग कीजिए, कुछ पूछिए, शेयरिंग कीजिए। आज मैं फिर आप सबसे अनुरोध करूंगी। यस रजनी जी धन्यवाद धन्यवाद, अनीता जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रीति जी नीलम मैम, धन्यवाद, नीलम मैम, Thank you so much. नीलम मैम, कुसुम जी धन्यवाद, यस यस और राजेंद्र जी संतोष बोलिए। जी। यस संतोष जी बोलिए। कुसुम जी राजेंद्र धन्यवाद। जी बोलिए। मैम मैं ये मैम, बोलना आपने- चाह रहा था कि ये जो हम Thank you, सोच रहे हैं thank you, दिनभर तुम thank पॉजिटिव you. रहेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुसुम जी। आप लोग सब एक्सेलेंट अपना एक्सेलेंट वीडियो सेशन ऑन मैम, कीजिए। यस एक्सेलेंट सेशन, बहुत Thank अच्छा you. लगा। और स्पेशली आपकी ये जो कोटेशन थी, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, वंडरफुल। यस यस अक्सर हम लोग कंप्लेन करते हैं, हम लोग खर्चे के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ये खर्चा हो गया, वो भी हो गया, हाँ लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि आपने पैसा बचाया है, वो भी एक बहुत अच्छी इनकम है। यस दैट डज सेविंग। रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी। यस आपसे कल शेयर करूंगा, वैल्यू ऑफ मनी पे एक बहुत अच्छी कोटेशन है। अगर वो कोटेशन अगर मुझे मिल जाती तो आई विल जस्ट पुट इट इन द ग्रुप। यस यस इन द ग्रुप आप जरूर से कीजिए, आप लोग से पार्टिसिपेट कीजिए ग्रुप में, इंक्वायरीज शेयरिंग सब लिखिए ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सके हमसे। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हम सबकी रहती है तो हाँ। उससे बहुत लोगों तक ये बात जाती है। अनडाउटेडली। नमस्कार, बहुत दिन के बाद देख रहे सेशन में। हाँ निर्मला जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते निर्मला जी। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये संतोष जी आपका क्या क्वेश्चन? हाँ निर्मला जी बोलिए। इतना अच्छा हो रहा है क्लास, जिस दिन समय मिलता है ज्वाइन करती हूँ, बहुत मन प्रसन्न हो जा रहा है एकदम। ऐसे लग रहा है हमारे उड़ीसा में ही सारे कलाकार लोग हैं आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ यस धन्यवाद। तो जी आप अपना ये लिख दीजिएगा, ग्रुप पे लिख दीजिएगा हाँ डाउट। यस आप ग्रुप में नहीं तो हाँ टाइम हो गया शायद। हाँ तो अब कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको धन्यवाद धन्यवाद।